तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये देसी मशरूम मसाला, जिसे कि झारखंड में खुखरी के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और ये ज्यादातर बरसात के मौसम में ही पाया जाता है झारखंड में। और ये जो देसी मशरूम मसाला हम बना रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसे आप एक बार बनाएंगे तो घर पे इसे आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आइए इसे आज हम बनाते हैं। तो यहाँ हम देसी मशरूम बनाने के लिए पहले हम मशरूम लेते हैं। तो ये हमारा 250 ग्राम मशरूम है, जो कि देसी मशरूम है, आप देख सकते हैं। और इस देसी मशरूम का साइज, कुछ का साइज बड़ा होता है तो कुछ का साइज छोटा होता है। तो यहाँ आप कोशिश करें कि ये जो मशरूम है ये हम छोटे साइज का ही लें, क्योंकि छोटा साइज का मशरूम ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो जब भी हम यहाँ मशरूम लेंगे तो देसी मशरूम में हमें कुछ इस साइज का मशरूम को लेना है। और ये जो मशरूम है ये मट्टी के ऊपर होता है और ये जो देसी मशरूम है इसे उपजाया नहीं जाता है, ये बुध बरसात के मौसम में अपने आप उपज जाता है मट्टी में। मशरूम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण और ये मट्टी में उपजने के कारण इसके नीचे मट्टी लग जाता है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इसके मट्टी को हटाएंगे और हमारा ये जो देसी मशरूम है ये टूटता नहीं है। तो यहाँ हम एक बर्तन लेंगे और उसमें हम ढेर सारा पानी लेंगे और उसमें हम अपने मशरूम को कुछ इस तरीके से डुबा के हल्के हल्के हाथों से धोना है और नीचे वाले पार्ट को हमें कुछ इस तरीके से साफ करना है। तो इसी तरह करके हम अपने सारे मशरूम को साफ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम नीचे वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से हाथों से दबा के, हल्के हाथों से दबा के साफ करना है। तो इसी तरह करके हम अपने सारे मशरूम को धो लेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है मशरूम का, इसे अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि इसी वाले पार्ट में मट्टी लगा हुआ रहता है। तो यहाँ हम अपने सारे मशरूम को अच्छे तरीके से धो लिए, जो भी मट्टी लगा हुआ था उसे हम अच्छे तरीके से साफ कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 से 2 बड़े साइज का मशरूम भी लिए थे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से आप देख सकते हैं कि ये साइड से टूट गया है जब हम इसे धो रहे थे। तो मशरूम का ये नीचे वाला पार्ट को हम काट के हटा देंगे, क्योंकि ये थोड़ा टाइट हो जाता है और इसका मशरूम का सब्जी उतने अच्छे तरीके से नहीं बनता। तो ये देख रहे हैं आप, छोटे वाले मशरूम में भी नीचे का ये जो पार्ट है इसे हम काट के हटा देंगे, क्योंकि ये थोड़े टाइट होकर लकड़ी के टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपने मशरूम में जो भी नीचे वाला वो वुड वाला पार्ट था उसे हम काट के हटा देंगे और जो हमारे यूज में नहीं आएगा उसे भी हम काट के हटा देंगे। जैसे कि ये वाला पार्ट को हमें काट के हटा देना है। तो इसे हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि मशरूम की जो डंटियां हैं उसमें नीचे में थोड़े ब्राउन कलर के पार्ट हैं, क्योंकि वो मट्टी में रहने की वजह से उसमें मट्टी का कलर आ गया। तो उसे हमें कुछ इस तरीके से हटा लेना है हल्के हाथों से काट के। तो यहाँ पे हम एक प्लेट लेते हैं और सारे मशरूम को हम इसी तरह करके काट लेंगे। जो भी हमारा मशरूम में यूज आने वाला पार्ट नहीं होगा उसे हम काट के हटा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरह करके हम अपने सारे मशरूम को कट कर लेते हैं और जो भी फालतू पार्ट है उसे हम हटा लेते हैं। तो जब तक हम अपने मशरूम को साफ कर लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे अभी न्यू हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सारे मशरूम को अच्छे तरीके से साफ कर लिए हैं। जो भी फालतू वाले पार्ट थे उसे भी हम कट करके हटा लिए हैं। तो इसे अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो यहाँ आप देखें कि हम इसे किस तरीके से कट लगाते हैं। अगर यहाँ पे आपके मशरूम का ये डंटी जो है ये थोड़े बड़े साइज का है तो यहाँ बीच में कुछ इस तरीके से कट लगाएं और फिर से कुछ इस तरीके से कट लगाएं बीच से। तो इसे 2 टुकड़ों में कुछ इस तरीके से काट लें और ये जो मशरूम है इसे भी कुछ 2 टुकड़ों में इस तरीके से काट लेंगे, क्योंकि इसे अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं करना। अगर हम इससे ज़्यादा छोटा करेंगे तो हमारा मशरूम बाद में टुकड़ों में टूट जाएगा। तो हमें कुछ इस साइज का कट कर लेना है अपने मशरूम को और इसके डंटियों को बीच से कुछ इस तरीके से काट लेना है। तो इस तरीके से करके हम अपने सारे मशरूम को कट कर लेते हैं। जो भी हमारा बड़े साइज का मशरूम होगा उसे हम 3 पार्ट में काटेंगे और जो छोटे साइज का मशरूम होगा उसे हम 2 पार्ट में काटेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम अपने सारे मशरूम को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सारे मशरूम को कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे मशरूम को कट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके मसालों को हम किस तरीके से रेडी करते हैं। तो यहाँ पे आप हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि पनीर और मशरूम को जिस मसाले में डालेंगे उस मसाले का वो टेस्ट ले लेता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके मसाले को किस तरीके से रेडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस मसाले में हमें क्या क्या लगता है। तो यहाँ हम एक बड़े चम्मच से 1 चम्मच जीरा लिए हैं, और ये 1 छोटे चम्मच से 1 चम्मच धनिया, और इसमें हम ये डाल रहे हैं 1 छोटे चम्मच जितना काली मिर्च, और इसमें हम डालेंगे ये 2 बड़ी वाली काली इलायची और 2 ये छोटी वाली हरी इलायची, ये छोटी वाली हरी इलायची। और इसमें अब हम डालेंगे ये 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ लाल मिर्च अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें कि आपको कितना तीखा खाना पसंद है। इन सब के बाद इसमें हम डालेंगे 8 से 9 ये लहसुन की कलियाँ, और इसमें हम डालेंगे ये अदरक। अगर आप यहाँ अदरक नहीं खाते हैं तो आप यहाँ अदरक को स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी, जिससे कि ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से पीस के मसाला तैयार हो जाए। जैसे कि हमारा मसाला यहाँ पीस के अब रेडी हो गया है, एकदम देख सकते हैं हमारा मसाला एकदम फाइन पीस के तैयार हुआ है। तो अब हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ हम एक बर्तन लेते हैं और इसमें हम डालते हैं ऑयल। तो यहाँ ऑयल हम ले रहे हैं 2 चम्मच जितना। तो यहाँ आप खाने वाला कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, और इसे हम देंगे थोड़ी देर गर्म होने। तो यहाँ हमारा ऑयल अब गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे जीरा। तो यहाँ जीरा हम डाल रहे हैं 1 छोटे चम्मच से हाफ चम्मच जितना जीरा। तो इस जीरा को देंगे हम थोड़ी देर चटकने। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये मशरूम, जिसे कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए थे। अब हम इस मशरूम को हल्के हाथों से धीरे धीरे इसी तरह करके भूनेंगे। तो लगभग इसे हमें 5 से 6 मिनट इसी तरह भूनना है। जब हम इसे ऐसे ही भूनते रहेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे मशरूम से हल्का हल्का पानी निकलने लगा है, और हम इसे तब तक अब भूनेंगे जब तक कि ये पानी हमारा जल के अच्छे तरीके से ख़त्म नहीं हो जाए। लगभग 5 से 6 मिनट इसे भूनने के बाद आप देखेंगे कि हमारा सारा मशरूम में जो पानी आया हुआ था वो ख़त्म हो गया है, और हमारा मशरूम का कलर भी चेंज हो गया है, वो हल्के लाइट ब्राउन कलर में आ गया है। तो यहाँ पे हमारा मशरूम अच्छे तरीके से भुना के रेडी हो गया है। तो यहाँ हम अपने गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और अपने सारे मशरूम को एक प्लेट या किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सारे मशरूम को निकाल लिए, और आप देख सकते हैं कि हमारा मशरूम का कलर अभी हल्के लाइट ब्राउन कलर में है। और जो बर्तन में हम अपने मशरूम को फ्राई किए थे उसी वाले बर्तन में हम और तेल डालेंगे, 2 चम्मच जितना तेल, और इस तेल को हम गर्म होने देंगे। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम 2 तेजपत्ता, और इसके बाद इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, और इसमें अब हम डालेंगे प्याज। तो प्याज को हम कुछ पतले स्लाइसों में इस तरीके से कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 2 मीडियम साइज का प्याज है। तो यहाँ पे प्याज को अब हम कुछ इस तरीके से फ्राई करेंगे। तो यहाँ गैस का फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, कि जिससे हमारा प्याज जले नहीं, वो अच्छे तरीके से फ्राई हो। प्याज को 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो यहाँ नमक हम 1 छोटे चम्मच से पहले 1 चम्मच डालें, और उसके बाद इसमें हम हाफ चम्मच नमक डालें, और प्याज को हमें लगातार इसी तरह करके भूनते रहना है। इस प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि आप देखेंगे हमारा प्याज हल्का सॉफ्ट नहीं हो गया है। इस प्याज को हम 7 से 8 मिनट भूने, उसके बाद ये प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया था। तो इसमें अब हम डालेंगे ये टमाटर। तो ये हमारा एक मीडियम साइज का टमाटर है, इसे हम कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। तो इसे अब हम लगातार 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही लगातार भूनते रहेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ हम अपने प्याज और टमाटर को ढक के पकाएंगे, जिससे कि हमारा प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से पक जाए।
इस प्याज और टमाटर को ढका हुआ हमारा 2 मिनट हो गया। तो यहाँ टमाटर भी हमारा अच्छे तरीके से पक गया है और प्याज भी हमारा अच्छे तरीके से पक गया है। तो इसके बाद इसे हम और 2 से 3 मिनट कुछ इस तरीके से भूनेंगे लगातार। थोड़े देर भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाला, जो कि हम पहले ही रेडी करके रखे थे। तो अब इस सारे मसाले और प्याज और टमाटर को हम कुछ इस तरीके से लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। हमें इस मसाले को करीबन 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी। तो ये हम 1 छोटे चम्मच से 1 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं और इसमें हम डाल रहे हैं ये काश्मीरी लाल मिर्च। तो एक बढ़िया सा कलर लाने के लिए इसमें हम डालें 2 चम्मच काश्मीरी मिर्च। इससे एक बहुत ही बढ़िया कलर आता है हमारे देसी मशरूम मसाला में। तो दोबारा से हमें फिर वही प्रोसेस करना है। इसे हमें 1 से 2 मिनट तक फिर लगातार ऐसे ही भूनना है। अगर आपका यहाँ मसाला जल रहा है तो इसमें आप 1 से 2 चम्मच थोड़ा सा पानी डालें, जिससे कि आपका मसाला नीचे चिपकेगा नहीं और जलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा मसाला और भी अच्छे तरीके से पक जाए तो करीबन इसे हम ढक के 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे हम करीबन 1 मिनट ढक के पकाएं और इसके ढक्कन को अब हटाते हैं और आप देख सकते हैं हमारा मसाला का कलर कितना ही बढ़िया दिख रहा है। तो जब भी आप अपने मसाले को ढक के पकाएं तो बीच बीच में देखते रहें कहीं आपका मसाला नीचे से जल तो नहीं रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मसालों को बीच बीच में ढक्कन को हटा के देखते रहना है। तो ढक्कन हटाने के बाद करीबन इसे हम 1 से 2 मिनट फिर इस तरीके से भूनें। 2 मिनट भूनने के बाद आप देखेंगे कि आपका मसाला कढ़ाई को छोड़ने लगेगा और हमारे मसाले से हल्का हल्का ऑयल भी निकलने लगेगा। तो इस मसाले में अब हम डालेंगे अपना जो फ्राई किया हुआ मशरूम था। सारे मशरूम को इसमें डाल देंगे और इसे अब हम हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से मिला लेंगे, जिससे कि हमारा मसाला मशरूम के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। तो हमें लगातार इसी तरह करके अपने मशरूम और मसाले को मिलाते हुए रहना है, जिससे कि हमारा मसाला मशरूम के साथ अच्छे तरीके से मिल जाए। अगर आपको अपने मशरूम में ग्रेवी नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप अपने गैस के फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं और अपने मशरूम का यहाँ मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ ग्रेवी चाहिए तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डालें। तो यहाँ पानी जो डालें वो आप अपने अकॉर्डिंग डालें कि आपको आपके मशरूम में कितना ग्रेवी चाहिए। तो पानी डालने के बाद हम कुछ इस तरीके से इसे फिर से एक बार मिला लेते हैं और इसे अब हम फिर से एक बार ढक देते हैं। करीबन 1 मिनट ढकने के बाद हम इसके ढक्कन को हटाते हैं और कुछ इस तरीके से अपने मशरूम मसाला को मिला लेते हैं और इसमें एक आखिरी मसाला हम डालेंगे जो कि गरम मसाला है। और ये गरम मसाला हमारे घर का बना हुआ गरम मसाला है। अगर आपको पता करना है कि गरम मसाला घर पे कैसे बना सकते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1 छोटे चम्मच से 1 चम्मच गरम मसाला। तो इसे हम कुछ अपने हल्के हाथों से इस तरीके से मिला लेते हैं और इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये कसूरी मेथी। इसे अपने दोनों हाथों से कुछ इस तरीके से हल्का क्रश करके इसमें डाल देना है। तो हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से इसे मिला देना है और यहाँ पे हमारा देसी मशरूम मसाला बनके रेडी हो गया। तो चलिए इसे हम किसी प्लेट पे सर्व करते हैं। तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा देसी मशरूम मसाला का रेसिपी कैसा लगा। और इसे अब हम आखिरी धनिया पत्ता के साथ करते हैं गार्निश। तो आपको हमारा रेसिपी कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा हमारे वीडियो का सबसे पहले। तो इस रेसिपी को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और घर पे एक बार ज़रूर बनाएं। तो मिलते हैं हम एक और दिन एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।